वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम सीसीडी के हवाले से बात कर रहे हैं, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले से, उसकी कारकर्दगी के हवाले से। मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है और सुहेल कैसर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सुहेल साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और मुजाहिद साहब, आप बता रहे थे कि सीसीडी की कारकर्दगी कैसी चल रही है, मुकाबले चल रहे हैं आजकल जो है वो वाले मुकाबले नहीं जो कंपटीशन होते हैं, ये है पुलिस मुकाबले, जिसमें कितने लोग जो हैं वो नाजायज़ मारे गए हैं, कितने लोग हैं जो जिनकी जायज़ हलाकतें वाक़ई हुई हैं। लेकिन क्या पुलिस मुकाबला ही अमन व अमान के लिए ज़रूरी है? अमन व अमान अगर कायम रखना है तो उसके लिए पुलिस मुकाबले ज़रूरी हैं बहुत? बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो पुलिस मुकाबलों का आप जिक्र कर रही हैं वो यहाँ लाहौर में या पंजाब में नहीं होते, वो सिर्फ होते हैं कच्चे के इलाके में। अच्छा, वो कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबला होता है जिसको पुलिस मुकाबला कहा जाता है। ये तो वो वाला मुकाबला है जो क्राइम को कम करने के लिए मुकाबला कर रही है सीसीडी। अब देखें, सीआईए ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, जब इसको नाम दिया गया सीआईए को, फिर अब उसको सीसीडी का नाम दिया गया, तो अब ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को बड़े बड़े केसेस भी हल करने चाहिए। देखें, पंजाब पुलिस के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात इसलिए लग रहे हैं कि बहुत सारे जो मुल्ज़मान के मुकदमात के मुद्दई हैं वो ये कहते हैं कि हमने पंजाब पुलिस से तफ्तीश नहीं करवानी, सीसीडी से करवानी है। तो हम लोग, मैंने कई दफ़ा कहा कि उस पंजाब पुलिस का हिस्सा, पंजाब पुलिस का ही हिस्सा है सीसीडी। हाँ, वो उसी का डिपार्टमेंट है, तो क्या वजह है कि पंजाब पुलिस पे एतमाद नहीं है, सीसीडी पे एतमाद है? तो पंजाब पुलिस ही सीसीडी और सीसीडी पंजाब पुलिस ही है। हाँ। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद वो अलग है। अच्छा। वो इसलिए कि लोग ये चाहते हैं कि अगर किसी का प्यारा किसी के साथ डकैती, किसी के साथ डकैती मज़ामत पर कोई मर गया है, कत्ल हो गया है, तो उनके मुल्ज़मान को वही सज़ा दी जाए जो आपकी या किसी और की ख्वाहिश हो सकती है। ये ख्वाहिशात है ना, ठीक है, कि लेकिन कानून तो किसी और चीज़ का नाम है। कानून जो है वो ज़ाहिर है शवाहिद चाहिए, गवाह चाहिए, ट्रायल होता है, उसमें पुलिस को मेहनत करनी पड़ती है। अब इसका फ़ैसला कौन कर रहा है? सिर्फ एक शख्स फ़ैसला कर रहा है, कोई भी है, एक बोर्ड है 3-4 लोगों का कि ये मुल्जिम इस काबिल है कि इसके साथी आ जाने चाहिए। तो उसके साथी आएंगे और वो फायरिंग, और ये साथी आने का सिलसिला सीसीडी ने शुरू नहीं किया। अच्छा। ये सीआईए के दौर से चल रहा है। अच्छा। कि उस वक्त से ये साथी आ रहे हैं लाखों की तादाद में। वो साथी पकड़े नहीं जाते, इतने तेज हैं साथी। उन साथियों की तादाद लाखों में हो चुकी है, लेकिन आज तक किसी भी साथी की शनाख्त नहीं हुई। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि अगर किसी का कोई पुलिस मुकाबले में, इस तरह के मुकाबले में मारा जाता है, तो उसके भाई को, उसके बाप को, उसके रिश्तेदारों का कहा जाता है कि आपको वो साथी बना देंगे जो फायरिंग करके भागे थे। कानून के मुताबिक जो है वो सारा चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मेरा ख्याल है, जिनको साथियों के हवाले ही किया जाना चाहिए। अच्छा। ऐसा भी होता है, उन्होंने ऐसा जुर्म किया होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, ऐसी नोयत का जुर्म किया होता है। मैं ये भी बता दूं अपने देखने वालों को कि सीसीडी के कायम होने से पंजाब पुलिस मुकाबलों में 35% इजाफा हुआ है, और 1 जून से सितंबर 2025 तक सिर्फ लाहौर में बताऊं तो 70 जो है मुल्ज़िमान वो हलाक हुए हैं। सुहेल साहब की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं सीसीडी के हवाले से। सुहेल साहब, आप क्या कहेंगे इस क्राइम कंट्रोल यूनिट के हवाले से? क्राइम कंट्रोल हो रहा है वैसे? अच्छा, मुझे 2 मिनट देंगी? सीसीडी पर शेख साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने अच्छा तज्ज़िया किया कि कानून के मुताबिक ही चलना चाहिए। अच्छा, होता पता है क्या, जब इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है ना, तो उसके वक्ती फ़वाइद तो बहुत जल्दी सामने आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं फिर कुछ बाद में आते हैं। ठीक है। और फिर कुछ अरसे के बाद जाकर पता चलता है कि इस सारी एक्टिविटी का मकसद क्या था। यानी असल में सिर्फ मुल्ज़मान को मारना या वो नहीं था, इसके पीछे कुछ और अवामल भी कार फरमा थे। थोड़ा सा मतलब मैं एक बात बताऊँ, 1958 में जब मार्शल लॉ लगा तो लोगों ने मिठाइयाँ बाँटी, और हमारे बड़े इस बात पर खुश हुआ करते थे कि जब वो मार्शल लॉ लगा तो लोगों के जो कुर्ते हैं वो बदमाश लोगों के वो नीचे से कट कर ऊपर तक आ गए, मूँछें ख़त्म हो गई, ओ हो जी बड़ा कमाल कर दिया। लेकिन अब उस मार्शल लॉ के आफ्टर फैक्ट्स क्या हुए कि हमारा मुल्क एक डगर से ही हट गया। फिर यहिया साहब आए, उन्होंने मावरा आइन हुकूमत की, नतीजा क्या निकला? मुल्क 2 लख्त हो गया। फिर ज़ियाउल हक साहब आए, उन्होंने इस्लाम के नाम पर जो खिलवाड़ किया हमारे मुल्क में, उसके नतायज हम आज तक भुगत रहे हैं, और तब भी मिठाइयाँ तकसीम हुई थी।
लोगों ने कहा वो हो जी बस जी ये जो सियासतदान है ना। तो फिर बाद में पता चला कि ये सारा जो कुछ होता रहा है ये बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत किया जाता रहा है, और उसका मकसद क्या था? इक़्तिदार में आना, ठीक है, ताकत के ज़ोर पर मावराए आइन इक़दाम उठाना। इसी तरह जो मावराए कानून इक़दाम होता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी कुछ अरसे के बाद नज़र आते हैं। अब आते हैं पंजाब पुलिस की तरफ। 1849 में जब अंग्रेज़ों ने पंजाब सिखों से ले लिया तो उस वक्त पहली मरतबा ज़रूरत महसूस हुई कि नौ आबादियाती निज़ाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बाकायदा इदारा कायम होना चाहिए। ठीक है। फिर इस सोच के नतीजे में 1861 में पहला पुलिस एक्ट मुतारिफ़ कराया गया, 1861 में, ओके। और उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो हुक्मरान हैं, गैर मुल्की हुक्मरान हैं, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, चाहे इसके लिए चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना चढ़े, चाहे इसके लिए कत्ल गारत करनी पड़े। जबर का निज़ाम कायम किया गया ताकि मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। 1861 जहन में रखिएगा। 1947 आ गया, पाकिस्तान बन गया। अब होना तो ये चाहिए था कि 1861 का जो एक्ट है उसको तब्दील करके पुलिस में इस्लाहात की जाती, क्योंकि अब एक आज़ाद। लेकिन तब हुक्मरानों ने सोचा कि अगर हमने इसमें इस्लाहात कर दी और इस एक्ट को तब्दील कर दिया तो हम किसके बलबूते पर हुकूमत करेंगे। नतीजा ये निकला कि वो सिस्टम उसी तरह चलता रहा, जबर का 1861। ठीक है। अब 1861 में जिस सोच के तहत पुलिस का सिस्टम कायम किया गया उसको आज 165 साल गुजर गए। आप कह रहे हैं कि अभी तक वही चल रहा है। 165 सालों के दौरान जिस इदारे की सोच इस के तहत परवान चढ़ी होगी कि हमने जबर से काम लेना है, हमने हुक्मरानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्या होगी या उनकी सोच क्या होगी, आप खुद इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं नहीं कहता कि गलत कर रही है या सही कर रही, लेकिन 165 सालों में जिस सोच के तहत एक इदारा परवान चढ़ाया गया है उस इदारे में काम करने वालों की थिंक माइंड सेट क्या होगा। कहीं ना कहीं अवाम भी खुश है इस डिपार्टमेंट से या पंजाब पुलिस से कि जी वो हमारे भी जानो माल की हिफाजत करें, जहाँ पे जराइम का ग्राफ बहुत ज्यादा जो क्राइम हो रहे थे वहाँ पे कहीं ना कहीं में भी खुश हो सकती है कि उनको अगर इंसाफ मिल जाए। आवाम ये समझती है कि ये इंसाफ जो है आपकी दहलीज सिर्फ एक मिनट और मैंने आपको बताया कि जब मार्शल लॉ लगे तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी। हाँ। वो वक्ती एक था। और अभी आप मुझे बता दें कि तब से लेकर अब तक कोई इस डिपार्टमेंट के रवैये में फ़र्क आया हो तो मुझे बता दें, या आम लोग जो हैं उनकी शिकायत दूर हुई हो तो मुझे बता दें, क्योंकि एक माइंड सेट है, सोच है। और कोई भी सियासी जमात आती है ना इक़्तिदार में, जब वो एक पोजीशन में होती है तो वही पुलिस जो उन पर जुल्म करती, जब वो इक़्तिदार में आती है तो उसी को दूर। और इसीलिए आज तक किसी को इस हवाले से सजा नहीं हुई कि जनाब जब हम अपोजिशन में तो आपने में मारा था, इसलिए कि अब उन्होंने उसको इस्तेमाल करना। नतीजा यह कि निकलता है कि ताकत का खुल खेलने का एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि यार देखो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, बाकी उड़ा दो। अच्छा, अब CCD का क्या अमल में आ गया, और इसमें जो गैर सरकारी तौर पर तो खैर सैकड़ों जो हैं वो मुलज़मान या मुजरमान जो भी हैं वो उनको मारा गया है, अगरचे पुलिस बाज़ अदाद शुमार की तरदीद करती है, लेकिन गैर सरकारी तंजीमें जिनकी कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास हैं भी, वो काफ़ी फिगर बहुत ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि चलें ये ठीक हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि अगर इसमें एक भी बेगुनाह की जान चली जाती है तो फिर वो वापस कैसे आएगी। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, ज़ैनब केस की, कसूर की। जब कसूर में बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात कसरत के साथ हो रहे थे, मुलज़म पकड़े नहीं जा रहे थे, तो पुलिस बड़े दबाव में आ गई। एक रक्षा ड्राइवर को पकड़ा गया और ये कहकर मार दिया गया कि ये उन वाक़यात। और उसके बाद जब ज़ैनब केस में इमरान पकड़ा गया मुलज़म जो सही वाला, तो उसने कहा कि ये केस भी मैंने किया था। Oh my God. तो आप मुझे बताइए कि उसकी वापसी कैसे होगी। इसीलिए जुडिशल सिस्टम जो है उसका देखें, पुलिस मुकाबला जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के इतने ही दावेदार हैं तो यार हम अपना प्रोसिक्यूशन सिस्टम ठीक करें, हम अपना जस्टिस सिस्टम ठीक करें। वही तो मैंने अपने आगाज में बात की है कि क्या ये मुकाबलेबाजी हमारे जस्टिस सिस्टम पर, हमारे जो कानून है उसके ऊपर एक सवालिया निशान नहीं उठा रहा है? फैसला आप खुद कर लें। मैं नहीं कहता आप खुद फैसला कर लें इनकी जो मैंने बातें की इनकी रोशनी में कि क्या ये सही है। और अच्छा, अब एक आखिरी बात, अब कुछ 5-4 महीनों के बाद ये मुलज़मान ख़त्म हो जाएंगे, लोग जराइम छोड़ देंगे, उसके बाद इस डिपार्टमेंट की क्या
उसने अपनी जस्टिफिकेशन तो देनी है ना अपने क़याम की। अब तब तक इतना खौफ कायम हो चुका होगा कि वो जिस तरह इन्होंने कहा कि जब रात को बच्चा रोता है 50-50 कोस दूर तो माँ कहती है सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। समझ गए? अब क्या होगा, मुल्ज़मान तो ख़त्म हो गए। हाँ। अब ये इदारा किसके खिलाफ होगा? फिर उनका नाम चेंज कर दिया जाएगा। नहीं, वो ये होगा कि सियासी मुखालफिन की जुबान बंदी होगी, खौफ होगा, खौफ का ऐसा आलम। देखो मेरी बात सुन लो, मुखालफत की तो वो देख लो, फिर वो CCD आ जाएगा। समझे ना।